हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ तीसरी चौथी पता नहीं कौन सी वीडियो है, लेकिन लेके हाजिर हूँ आप लोग सामने। मार्केटिंग पे पूरी सीरीज़ चला रहा हूँ आपके लिए। बहुत दूर दूर भटकता हूँ, कभी गुड़गांव चला जाता हूँ, कभी खारी बावली, कभी कहाँ। तो आज हम बात करेंगे रितेश, मेरा दोस्त, आप लोगों को पता है। इससे पूछते हैं कि भैया अगर कोई कंपनी खुलती है, ओपन होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है या खुद से माल बेचना है या सुपर स्टॉकिस्ट बनना है, जो भी करना है भाई, स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टिंग कैसे होती है, बताओ ज़रा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस लेवल पे काम करना चाहती है, लार्ज स्केल पे या फिर स्मॉल स्केल पे। मैं कुछ अगर नहीं बोलूँगा, आप एकदम ध्यान से सुनो आप लोग। अगर हम लार्ज स्केल पे स्टार्ट करते हैं तो हम अगर कंपनी लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर रही है अपना बिजनेस, तो सबसे पहले उसको एक सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट करना होता है जो डायरेक्ट कंपनी से माल लेता है। कंपनी से डायरेक्ट माल सुपर स्टॉकिस्ट को जाता है। फिर सुपर स्टॉकिस्ट के अंडर में जितने भी टाउन है, जैसे जितने भी टाउन कह लीजिए या जितने भी सिटी कह लीजिए, उन सिटीज़ में हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर पर्टिकुलर टाउन का, सपोज अगर नोएडा टाउन है, नोएडा सिटी है, नोएडा में हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर लिया है, तो नोएडा की जितनी भी रिटेल आउटलेट रहेगी, अब उन दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू माल जाएगा। एक स्टॉकिस्ट के अंदर कम एटलीस्ट 10 से 12 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जितने भी उस एरिया में दुकानें हैं, 200, 250, 300, उतनी दुकानें एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में आते हैं। ये सारे मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर एक चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। नहीं, वो 10 कंपनी का, 20 कंपनी का, 5 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। क्योंकि अगर वो सिर्फ एक कंपनी का काम करेगा तो उसकी वायबिलिटी नहीं निकलेगी, क्योंकि लड़के का खर्चा, कलेक्शन वाले का खर्चा, टेम्पू जो सप्लाई करने आ रहा है उसका खर्चा, उसके गोडाउन का खर्चा, रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके अकाउंटेंट का खर्चा, तो वो एक कंपनी में सरवाइव नहीं कर सकता। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपने लड़के होते हैं। हाँ, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास क्या नाम है कि बिल्कुल होते हैं। एक लड़का होता है कलेक्शन वाला और एक लड़का होता है सेल वाला। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10 ब्रांड है, 10 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर लड़का जाता है हर एक दुकान पे, और वो एक ब्रांड को ना रिप्रेजेंट करके वो डिस्ट्रीब्यूटर को रिप्रेजेंट करता है और 10 कंपनियों का ऑर्डर बुक करता है। भाई डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। जनरली जो क्या नाम है कि जनरल ट्रेड के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो वो किसी को हैंडल करने के लिए अलग से मैन पावर नहीं रखते, वो खुद हैंडल करते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है कि वो अपने अकाउंटेंट को हैंडल करना, अपने सप्लाई वाले को हैंडल करना, अपने कलेक्शन वाले पे फोकस करना, अपने सेल मैन पे फोकस करना। जो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है वो अपने जितने बंदे होते हैं उनको खुद मैनेज करता है। बिल्कुल, उसको मैनेज करने के लिए कोई नहीं रखता है, नहीं रखता, बिल्कुल। हाँ, अगर बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे मैं अगर बात करूं, दिल्ली में एक डिस्ट्रीब्यूटर है एंटाइज। अच्छा। वो मॉडर्न ट्रेड करता है, वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट और सब हो। उसके पास लगभग 70 स्टाफ हैं। सही है। और उन 70 स्टाफ को क्या नाम है कि देखने के लिए या फिर उनका जो भी है टास्क और वो सारी चीज़ें फोकस करने के लिए उन्होंने अलग से 2-3 HR रख रखे हैं, और मतलब मैनेजर रख रखे हैं। तो अगर जैसे कोई छोटी कंपनी खुलती है, छोटी कंपनी कोई खुलती है, तो डायरेक्ट आप दुकान पे जाओ, है ना। डायरेक्ट आप, अगर आप सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन बचाना चाहते हो, बेसिकली अगर आप मार्जिन बचाओगे तो वो मार्जिन आगे आपको काम आएगी, दुकानदारों को वो मार्जिन देने में। तो दुकानदार को ज़्यादा मिलेगा तो डायरेक्ट बेचेगा माल। दुकानदार को जिस पे भी मार्जिन ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली वो आपका प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर को पुश करेगा, पहले लाएगा आपका आगे। बिल्कुल। भाई उसको दूसरे पे 2 बच रहा है, आपके पे सीधा 5 बच रहा है, तो आपका बेचेगा, सीधी सी बात। बिल्कुल। और क्या करना चाहिए, जैसे कोई अगर आता है बाजार में जाना चाहता है, क्या चीज़ें उसको ध्यान में रख के आना चाहिए बाजार, जो मार्केट का हाल है। बाजार में आने के लिए अभी जो करंट सिनारियो है उसमें मैं सिंपल सा एक बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ कि अगर वो 2 लाख, सबसे सिंपल की बात कर रहा हूँ, अगर वो अगर 2 लाख से भी अगर सोच रहा है कि इन्वेस्ट करके स्टार्ट करें, तो 2 लाख रुपए उसको मार्केट में अपना स्टॉक प्लेस करने में लगेगा। बाकी 2 लाख रुपए का उसको बैकअप भी लेके चलना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड ये है कि आपका स्टॉक दुकान पे जाते ही नहीं बिकेगा, और अगर आप न्यू कमर हैं तो दुकानदार आपको पेमेंट भी हाथ रिलीज नहीं करेगा। घुमाने के लिए रोटेशन के लिए जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उतना आपके पास और रोटेशन के लिए बैकअप होना चाहिए। अगर आप आ रहे तो 5-6 महीने का तैयारी करके आइए,
कुछ है बिल्कुल। आपको जाना नहीं है, बिल्कुल। तो सारी वही बातें आप लोग बोल रहे हैं मार्केटिंग में सीरीज लेके आओ, सारी की सारी वही बातें निकल के आ रही हैं जो मैं आप लोगों को पिछले 1 साल से बता रहा हूँ। तो मार्केटिंग का फंडा यही है। अब देखो ये एक्सपीरियंस बंदा 7 महीने से MBA करके मार्केट में पता नहीं कितनी कंपनियों को रिप्रेजेंट कर चुका है, माल बिकवाता है। अभी जो जिस कंपनी में तो कितने का महीने का माल बिकवा देता है उनका? यहाँ पे जो हम गुड़गांव में हम जो कर रहे हैं वो 15 लाख रुपए का धंधा कर रहे हैं, गुड़गांव में कर रहे हैं महीने का? महीने का। फरीदाबाद हम 3.5 लाख रुपए कर रहे हैं, बल्लभगढ़ 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं। मतलब 20 लाख रुपए का 3 टेरिटरी में 3 टाउन में हम कर रहे हैं। देख लो आप लोग, 20 लाख रुपए का महीने का माल बिकवा रहा है। जिस दिन ये अपना खोलेगा 40 लाख रुपये का माल क्यों नहीं बेच पाएगा? तो ये एक्सपीरियंस लेना पड़ता है आपको। आप भी जाओगे ना, एकदम से कोई ऊपर से नहीं आ जाता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है। तो ये था कि अगर आप नए हैं जान सकते तो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा आपको, सिर्फ आप लोग फायदा उठाइए। मार्केट में जब कल का छोड़िए, क्या होना है जो होगा देखा जाएगा। आइए तो सही, पहले आप लोग आते ही नहीं, पहले नहीं बिकेगा ये होगा वो होगा। अरे बिकेगा नहीं बिकेगा तब तो जब आप आओगे। क्या बोल रहा भाई जो बिजनेस करना चाहता है, क्या कुछ दे उनको? नहीं, डेफिनेटली आइए। अब तो कोविड का टाइम भी ओवर हो गया है, ऐसा नहीं है। अब तो मार्केट स्मूथ हो गई हैं और मार्केट सारा खुल भी गया है, ऐसा नहीं है। अब लोग बाहर भी निकल रहे हैं, फ्रिक्वेंटली परचेज भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ भी लाना चाहें, और एक दिन में थोड़ी होता है यार, बिल्कुल। समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट में आने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट में छोटे दुकानदार भी हैं, बड़े दुकानदार हैं। बड़ा दुकानदार जो जितना ज़्यादा माल लेगा वो उतना लेट पैसा भी देगा, लेकिन देगा। वही तो सबर है भाई, मार्केट घुमाने के लिए। यही तो पैसा होगा तो आप ले आइए, 2 लाख है 4 लाख लेके आइए, जो अभी बता रहा था। तो इस तरीके से आप लोग काम करिए, सब कुछ होता है यार। स्टार्ट करो ना, अभी नहीं है आपके पास पैसा, दूसरे का माल बेचो, है कि नहीं? बिल्कुल। माल बेच के अपना एक्सपीरियंस, तो मार्केट में आओगे तब हम यहाँ बातें करें, उससे आपको क्या पता चलेगा? तो आप खुद जाओगे तब पता चलेगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे जब तक आप खुद नहीं उतरेंगे तब तक आपको चीज़ों का पता नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे आप उतरोगे तो आपको पता चलेगी कि 10 दुकानदार में से 2 दुकानदार चोर भी हैं, पेमेंट भी खराब है। वो तभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप खुद क्या नाम कि इन्वॉल्व हों। पैसा थोड़ा तो मरता ही है बिल्कुल। यार, नहीं मरता नहीं है, लेट लतीफ़ देते हैं। और सारे दुकानदार नहीं भी देते हैं। हाँ, वो तब नहीं देंगे जब आप एक बार आके 6 महीने के लिए गायब हो जाओगे। हाँ बिल्कुल। जब रेगुलर क्या होगा भाई, एक बार उसका माल बिक गया, अगर क्वालिटी तो डेफिनेटली बिल्कुल। अगर माल आपका बिक गया, देखो ये चीज़ तो मैं हमेशा बताता हूँ ना आप लोगों को। आप लोग कहते हो कि माल उधार जाता है ना माल आपको। माइक ले, आवाज़ आएगी, दियो माइक। देखो हमेशा मैं आप लोग को ये बात बोलता हूँ, आप लोग कहते हो कि माँ उधार देना पड़ता है। यार उधार तो दोगे आप, लेकिन वो उधार कब आपके व्यापार में बदल जाएगा वो आप समझो। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ आपको। आपके माल में क्वालिटी है, एक बार आपका दुकानदार ने माल बेच दिया, ठीक है, बिक गया माल आपका। अब दोबारा जब डिमांड आएगी उसके पास, बहुत ध्यान से सुनो, दोबारा जब डिमांड आएगी वो पहले आपको पैसा दे के माल लेगा या फिर दोबारा से उधार लेगा आपसे? पहले पैसा देगा जब तो माल लेगा। तो उधारी खत्म हो गई ना भाई। आपके माल में कचरा है, कोई खा के थूक रहा है, तो क्यों लेगा आपसे दोबारा? समझो आप लोग मेरी बात को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग, ठीक है? जरा आवाज़ चेक कर लो, आ रही नहीं आ रही है।